अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास का जो हमने फर्स्ट चैप्टर का सीरीज स्टार्ट रखी हुई है उसका आज हम इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 11 लेंगे जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर होगा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, level of organization refers to the way in which living things are arranged and structured from the smallest parts to the largest to function and survive। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह बना है, किस तरह से वो मिलकर क्या क्या चीजें हैं जिनसे मिलकर वो बना है और वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जाहिर बात है कोई भी चीज होती है वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनती है। इसी तरह कोई भी जानदार हो वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है। तो इसी को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम आज के लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से कौन कौन सी चीजों से मिलकर बन रहा है और आखिर बनने के बाद वो किन किन चीजों से रिएक्ट करता है, यानी अपने माहौल के साथ उसका क्या किरदार है, कैसे वो अपने माहौल के साथ मिलता जुलता है। यही हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनिज्म, देन टैक्सोनॉमिक लेवल, देन पॉपुलेशन लेवल, देन उसके बाद कम्युनिटी लेवल, फिर इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम लेवल, या फिर उसके बाद बायोस्फीयर लेवल। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ लेवल हैं जिनको पूरा करके या जिनसे गुजर के एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। सो स्टूडेंट्स, अभी इन्हीं लेवल को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, पहला लेवल है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम जान लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपको इसके नाम से ही समझ आ रही है कि एटॉमिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एटम का कोई अमल दखल है। तो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे एटम का ही अहम किरदार अदा है। The atomic level is the most fundamental level of organization in all matter, both living and non-living। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लिविंग हो यानी कि जानदार हो या नॉन लिविंग हो, बेजान हो, उनमें सबसे जो कॉमन चीज होती है जो उनको बनाती है वो क्या है? वो मैटर है। जाहिर बात है। और मैटर किस चीज से मिलकर बनता है? At this level, matter is composed of atoms। मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर मिलकर बनता है एटम से। और उसके बाद लिखा हुआ है which are the smallest unit of an element, जो कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्टूडेंट्स, मैंने मैटर को, एलिमेंट्स को, एटम्स को, ये जो बेसिक डेफिनेशंस आ रही है इसी वजह से ताकि ये कवर हो जाए, मैंने इनके लिए एक पिछला लेक्चर बनाया था जो कि लेक्चर नंबर 10 के नाम से मौजूद है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर, जिसका नाम तालीम सबके लिए है। उस पर मौजूद है, लेक्चर नंबर 10 है। उसमें जाकर अगर आप ये डेफिनेशंस देख लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको इनको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये लेक्चर हमारा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल करने की यहाँ पे जरूरत है। बेसिकली स्टूडेंट्स, मैटर एक बहुत बड़ी चीज है। मैटर हर कोई जानता है कि मैटर क्या होता है। जो चीज वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैटर जो होता है ना वो मिलकर बना होता है एलिमेंट से, और एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। ये हर कोई जानता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया है। और यही बात हो रही है कि ये जो एटम्स हैं ये फिर मिलकर, ये मजीद जो एटम्स हैं ये मिलकर बने होते हैं कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि कुछ और मजीद छोटे जर्रे हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, जिनका नाम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन है। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है?
एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक बेजान चीज, कोई भी चीज हो, वो किस चीज से मिलकर बन रही है? एटम से मिलकर बन रही है। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यह है कि एटम मैटर का जो हिस्सा है वो इसमें उनका अमल दखल है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एट द मॉलिक्यूलर लेवल पर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया कि एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब एटम्स होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे एटॉमिक लेवल, यानी कि ये एटम का लेवल है। अभी यहां पर एटम की मौजूदगी है, यहां पर एटम का अमल दखल है। एटम के अंदर जो चीजें होंगी वो हमारी किस में आ जाएंगी? वो एटॉमिक लेवल में आ जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, जब एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल कहलाएगा। क्या हमारे पास कहलाएगा? वो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल कहलाएगा। और ये यही कह रहे हैं कि विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जाहिर बात है, जब एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के, तो जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो जाहिर बात है, मॉलिक्यूल भी किसके बिल्डिंग ब्लॉक हुए? मैटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक हुए, क्योंकि वो भी छोटे यूनिट है। बल्कि यही कह रहे हैं कि एट द मॉलिक्यूलर लेवल एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स व्हिच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। यही जो बात मैंने आपको बताई, यही कह रहे हैं। These molecules in turn combine to create larger structure like organelles and cells which form the basis of living organism. So students, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एटम और मॉलिक्यूल्स, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती है, नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है। अब जो हमने बात करनी है, यानी कि ये दोनों चीजें जो थी, ये एटम और मॉलिक्यूल, ये हमारे पास लिविंग थिंग में भी अमल दखल है, इनका शामिल है, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये चीजें शामिल हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जबकि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो लार्जर मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और जब मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, फिर मजीद मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके ऑर्गेनील्स और सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स और सेल्स क्या है, इन पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, जो कि लेक्चर नंबर 2 के नाम से मेरे चैनल पर मौजूद है। उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनील्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनील्स किससे मिलकर बनते हैं? जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशन करते हैं। और जब ऑर्गेनील्स, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि उस सेल को बना रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तीसरे लेवल की बात करते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह वजूद में आता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटॉमिक लेवल होता है, यानी कि कुछ एटम्स होते हैं जो कि मैटर का हिस्सा है, मैटर की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। फिर वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनील्स और सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने अभी पीछे पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, अब समझ लीजिए आपके सेल की फॉर्मेशन हो गई, तो अब ये कौन सा लेवल आ गया है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू लाइफ एट द लेवल ऑफ द सेल। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जिंदगी एक सेल पर कैसे मुनहसिर है, यानी कि एक सेल के अंदर जिंदगी कैसे हो रही है। सेलुलर लेवल में हम ये स्टडी करते हैं कि एक सेल के अंदर किस तरह जिंदगी पॉसिबल है, किस तरह सेल हरकत कर रहा है, किस तरह सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किस तरह सेल का स्ट्रक्चर है। ये सब हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही बात को
कंटिन्यू किया गया है कि वेयर द स्मॉलेस्ट यूनिट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस इज फाउंड। ये वही मैंने आपको जो भी बताया इन सिंपलर टर्म्स, अगर सादे लफ्जों में बात की जाए, सादा अल्फाजों में बात की जाए, तो इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हर कोई जानता है, नहीं भी अगर आप जानते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी दोबारा भी बता देता हूं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैटर था, जो कि एटम और मॉलिक्यूल थे, वो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों चीजों में उनका भी किरदार है। लेकिन अगर हमारे से पूछा जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछा जाए, या बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा जाए, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा जाए, तो वो हमारे पास सेल होता है। सो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि एटम्स की यहां पर हम डिस्कशन करते हैं कि एटम्स किस तरह, कौन कौन से एटम्स हैं, किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए आपके लिए पहले लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है जिसमें एलिमेंट्स का तज़किरा है, एटम्स का तज़किरा है, मुख्तलिफ एटम्स की बात हो रही है उसमें, ये हमने वहां पे स्टडी किया। एटॉमिक लेवल पे हम यही देखते हैं कि एक एटम किसका एलिमेंट है, यानी एलिमेंट का किस एलिमेंट का ये एटम है और ये किस तरह आगे रिएक्ट कर रहा है। ये एटॉमिक लेवल, यानी कि एटम की जो भी बात होगी वो हमारे पास एटॉमिक लेवल होगा। फिर जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी हम स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर करेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा लेवल है जिसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, एटम वाला जो लेवल है उसको एटॉमिक लेवल कहते हैं। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम मॉलिक्यूलर लेवल पर करते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर सेल की फॉर्मेशन करते हैं। फिर सेल की हम स्टडी सेलुलर लेवल पे करते हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है, लफ्ज टिश्यू से ही समझ आ रहा है कि इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे, इसमें हम टिश्यूज की स्टडी करेंगे। द टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये कह रहे हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, और जब टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी तो उसकी स्टडी हम टिश्यू लेवल पर करेंगे, और इसी को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जब टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज, सिमिलर टिश्यू नहीं, डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि इधर एक टिश्यूज बने, बहुत सारे सेल मिले, आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने इधर टिश्यूज की फॉर्मेशन की। फिर बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिले और उन्होंने टिश्यूज की फॉर्मेशन की। फिर वो डिफरेंट टिश्यूज जब आपस में कंबाइन हुए तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी स्टडी हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं। सो स्टूडेंट, एट द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन groups of different tissues work together to perform a specific function within a living organism. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गन किस तरह मिलकर, यानी कि एक ऑर्गन किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना है। यही बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे टंग एक हमारा ऑर्गन है, इसी तरह हमारा लिवर एक ऑर्गन है, इसी तरह हमारा पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, इसी तरह हमारे पास टीथ एक ऑर्गन है, इसी तरह हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेग्स, टीथ, ये हर चीजें हमारे पास क्या है, ये ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स कब मिलकर कैसे बनते हैं? ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं डिफरेंट टिश्यूज से, और डिफरेंट टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं? डिफरेंट टिश्यूज मिलकर बनते हैं बहुत सारे सेल से। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं वो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं, और जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जब ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम की। एट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिफरेंट, मल्टीपल या डिफरेंट कह सकते हैं या मल्टीपल कह सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक सांस लेने का पूरा अमल है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और मिसाल ले लें तो इसी तरह हमारे पास एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है, इसोफेगस इन्वॉल्व होती है, स्टमक इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन है। जब ये सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, अब जाहिर बात है माउथ एक डिफरेंट ऑर्गन है, इसोफेगस एक डिफरेंट ऑर्गन है, इसके बाद हमारे पास स्टमक एक डिफरेंट ऑर्गन है, फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एक डिफरेंट ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक डिफरेंट ऑर्गन है। सो स्टूडेंट्स, जब ये सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। और ऑर्गन सिस्टम में हम यही देखते हैं, यही पढ़ते हैं कि ऑर्गन सिस्टम हमें यही बताता है कि किस तरह मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होके इन्होंने ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन की है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने कितने लेवल पढ़ लिए? एक एटॉमिक जिसमें एटम्स का किरदार था, फिर मॉलिक्यूलर, एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की जिसको हमने मॉलिक्यूलर लेवल का, फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने सेल की फॉर्मेशन की जिसको हमने सेलुलर लेवल का, फिर उसके बाद सेल्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने टिश्यूज की फॉर्मेशन की जिसको हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, फिर डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गन की फॉर्मेशन की जिसको हमने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की। सो स्टूडेंट्स, अगर आप टेंशन में हैं कि सर आप ये जो वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं ये लेक्चर्स हमारी बुक से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी बुक से ये लिया गया होता है। थोड़ा बहुत अगर कहीं से मैं ले भी लेता हूं तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी 9 के स्टूडेंट्स हैं, जो 9 के स्टूडेंट्स होते हैं, पहले जो कहानी होती थी कि हम रट के जाते थे और जो हमसे पूछा गया होता था हमने रटा होता था वो हम लिख कर दे देते थे। स्टूडेंट्स, अब की कहानी ये नहीं होती। अब जो हमसे सवाल पूछा जाता है बस हमें उसका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसको हम अपने अल्फाज में भी बता सकते हैं, बुक से भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी कहीं से अगर आपको पता है, मालूम है, तो आप उसको लिख सकते हैं। यहां पर इस लेवल पर आप अपनी ऑन वर्डिंग भी कर सकते हैं। ऑन वर्डिंग कहते हैं अपने आप से लिखने को, यानी कि अपनी वर्डिंग बनाकर लिखने को, लेकिन कॉन्सेप्ट वही हो, बात सही हो और आप अपने अल्फाज में भी बता दें, या ये वाला जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इससे आप बता दें या आप बुक से देख कर बता दें, तो कोई मसला नहीं होता, आप कहीं से भी बता सकते हैं। ये जो मैंने आप लेक्चर बनाया है, ये मैंने लेक्चर प्रिपेयर आपकी बुक के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत डिजाइन मैंने अपने हिसाब से किया है कि अब जैसे आपकी बुक में सेलुलर लेवल में सब कुछ बता दिया था कि टिश्यूज वगैरह, ऑर्गन सिस्टम, ये सब उसी में बता दिया था। मैंने इसको अलग अलग हेडिंग में कवर किया है ताकि आपको बेहतरीन समझ आ जाए, बेहतर समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम ऑर्गन सिस्टम पर थे। जब ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, यानी कि सांस लेने का सिस्टम भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरह नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि दिमाग वाला सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को, इसी तरह मजीद सिस्टम होते हैं। जब बहुत सारे सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना ये हम ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास टैक्सोनॉमिकल लेवल आ जाता है। टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? मैंने फर्स्ट लेक्चर नहीं तकरीबन थर्ड लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई थी। उसमें मैंने एक ब्रांच पढ़ाई थी टैक्सोनॉमी, जिसमें हमने स्टडी किया था कि टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, उसको ग्रुप देते हैं ताकि उसको बारे में मालूम हो सके कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इसकी कौन सी क्लास है। स्टूडेंट्स ये क्लास, फाइलम वगैरह ये चीजें जो है ये हम इंशाल्लाह आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 में ये सब चीजें मौजूद हैं, वहां पर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज के लिए जो चीजें जरूरी है वो आज मैं आपको बता देता हूं। आपकी बुक में स्पीशीज का लफ्ज का स्पीशीज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। स्पीशीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीशीज का मतलब होता है नस्ल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की नस्ल जो होती है, जैसे एक तोता है, तोते की जो नस्ल है उसको हम बोलेंगे कि पैरोट स्पीशीज, ये पैरोट की स्पीशीज है, ठीक है। इसी तरह पिगन स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज होती है हम उनको नाम लेते हैं कि ये इनकी नस्ल है। सो स्टूडेंट टैक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देते हैं, क्योंकि अब एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन तो हो गई है, अब हमने उसको नेम देना है। सो स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमिक लेवल पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसकी हम नेमिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स जब नेमिंग हो जाए तो उसके बाद पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। सो स्टूडेंट व्हाट इज पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? The population level of organization refers to a group of individuals of the same species living in a specific geographic area at the same time. So student पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है? पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि बहुत सारे इंडिविजुअल, कहते हैं कि एक शख्स या एक कोई ऑर्गेनिज्म हो उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे हैं कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के, यानी कि एक ही नस्ल के, जैसे अब तोते की नस्ल है तो तोते की नस्ल के ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज जो है, तोते की पैरोट की जो स्पीशीज है, वो जब बहुत सारे पैरोट्स आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं, एक जगह पे और एक स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? जब एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज के जितने भी जानदार हो वो एक स्पेसिफिक एरिया पर रह रहे हो तो वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाता है, पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि आपकी बुक में एक और लफ्ज का भी इस्तेमाल है जिसका नाम है हैबिटेट। सो व्हाट इज हैबिटेट? बेसिकली स्टूडेंट्स हैबिटेट का लफ्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका माहौल होता है, जहां पे वो रहता है, वो उसका हैबिटेट कहलाती है। यानी कि अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डियर है, वो रहता है अपने बर्फ पर रहता है, तो जो ऑर्गेनिज्म बर्फ पर रहता है, रीच जो है वो बर्फ पर रहता है, तो वो उसकी एक हैबिटेट है। इसी तरह हम और जो काउज होती है, काउज नहीं हम कह सकते हैं कैमल्स होते हैं, वो ज्यादातर फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी कि फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, डेजर्ट में रहते हैं, यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, तो वो उनकी एक हैबिटेट है। इसी तरह स्टूडेंट्स तो हैबिटेट का मतलब और सेम एरिया का मतलब एक ही है। यानी कि आपकी बुक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हैबिटेट का कि जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के एक ही नस्ल पे वो एक हैबिटेट, स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक जगह पर रहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, और सेम टाइम में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे एक इंडिविजुअल, यानी कि एक स्पीशीज के, सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल जब आपस में एक जगह पर रहते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स एग्जांपल हमारे बुक में दी हुई है, अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स लिविंग ऑन ट्री। बहुत सारे पैरोट्स जो हैं, ग्रुप ऑफ पैरोट्स यानी कि
बहुत सारे तोते जब आपस में एक ट्री पर रहते हैं, एक, अब ये उनका हैबिटेट है, एक खास ट्री पर रहते हैं, तो वो हम उसको क्या कहेंगे कि पैरट की पॉपुलेशन इस ट्री पर है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने कितने अभी लेवल पढ़ लिए? पहला लेवल हमने पढ़ा एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर, फिर देन सेलुलर, फिर टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल, देन टैक्सोनोमिक लेवल, फिर उसके बाद अब पॉपुलेशन लेवल पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट पॉपुलेशन यानी कि डिफरेंट स्पीशीज, अब फॉर एग्जांपल एक जेब्रा है, जेब्रा की नस्ल, और एक शेर है, उस शेर की नस्ल, अब ये दोनों चीजें कहां पे रहती हैं? जाहिर बात है ये जंगल में रहते हैं। जब डिफरेंट यानी कि डिफरेंट स्पीशीज, बहुत सारी नस्लों के जानदार एक जगह पर रहते हो या जानवर एक जगह पर रहते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। यही जो मैंने आपको बताया कि ये यानी कि फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है पैरोट की, तो दूसरी पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल स्पैरो की, चिड़िया की, तो इसी तरह कोई और पैरोट है यानी कि बर्ड है, कोई बर्ड है उसकी नस्ल है, तो ये जब एक ट्री पर रहेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया पर रहेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक कम्युनिटी है। सो स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। वेरियस का मतलब डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज, नस्लें, मुख्तलिफ स्पीशीज, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ पॉपुलेशन की यानी कि मुख्तलिफ नस्लें जब एक स्पेसिफिक एरिया लिविंग टुगेदर इन द सेम जियोग्राफिक एरिया, या सेम एरिया कह सकते हैं, जियो कहते हैं अर्थ को, तो यानी कि अर्थ के एक स्पेसिफिक एरिया पर जो चीजें, बहुत सारी नस्ल की चीजें रहती हो, तो हम उसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही है। सो स्टूडेंट, एग्जांपल क्या दी हुई है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के जो परिंदे हैं वो अगर लिविंग ऑन ट्री, एक ही खास दरख्त पर रहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक बर्ड की कम्युनिटी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर, ये जब बहुत सारे कम्युनिटी लेवल आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि हम फॉर एग्जांपल बर्ड्स की कम्युनिटी, फिर एनिमल्स की कम्युनिटी, इस तरह ये जो कम्युनिटियां आपस में कंबाइन होती हैं, तो उसके बाद कम्युनिटी लेवल के बाद हमारे पास इकोसिस्टम लेवल आता है। इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं और इकोसिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके मैंने दो डेफिनेशन यहाँ पे रखी है, एक में आपको समझाने के लिए, दूसरी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एक समझाएंगे तो दूसरी इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। जब इनकी कम्युनिटी, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं यानी कि आपस में ताल्लुक कायम करते हैं, एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, और अपने माहौल के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, जैसे कि माहौल में एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, सोइल मिट्टी, सनलाइट सूरज की रोशनी, इससे जब ताल्लुक कायम करते हैं तो ये हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम कहलाता है। जब एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी जो कम्युनिटी है वो जब आपस में इंटरेक्ट करती है यानी कि आपस में ताल्लुक कायम करती है या अपने माहौल के साथ उनका जो ताल्लुक होता है, उसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। A community of living organism interacting with each other and their environment। ठीक है, ये यही कह रहे हैं कि कम्युनिटी क्या है, कि कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में और अपने माहौल के साथ, उसे हम कम्युनिटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो हमारे पास बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज बायोस्फीयर? अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जमीन का कोई हिस्सा जिसके ऊपर जिंदगी
यानी कि मौजूद हो, जिस पर जिंदगी मुयस्सर हो, वहां पर जिंदगी हो, जानदार रहते हो, तो वो हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, ये मुश्तमिल होता है बहुत सारे इकोसिस्टम पर, बहुत सारी किस्म के इकोसिस्टम पर। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एक जेब्रा है, जेब्रा की एक कम्युनिटी है, वो उसका अपने माहौल के साथ जो है इंटरेक्शन है, तो वो हमारे पास इकोसिस्टम कहलाता है। इसी तरह और कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका अपने माहौल के साथ वो अलग इकोसिस्टम है। तो यही बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में कंबाइन होके बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है ताकि आप एक बार रिकॉल हो जाए। इंशाल्लाह एक बार रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद इजाजत मुझे दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, एटम, हमने एटॉमिक लेवल पढ़ा कि एटम, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है कि एटम, ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, वो जब आपस में कंबाइन हुआ तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम मॉलिक्यूलर लेवल कहेंगे। फिर जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर ली, ये हमारे पास वही मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने सेल की फॉर्मेशन कर ली, ये हमारे पास सेलुलर लेवल बन गया। तो जब सेलुलर, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने टिश्यूज की फॉर्मेशन कर ली, तो ये हमारे पास टिश्यू लेवल बन गया। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने ऑर्गन की फॉर्मेशन कर ली। ऑर्गन में एग्जांपल हमारे पास लंग्स की दी हुई है, लंग की दी हुई है, यानी कि एक गुर्दा, इसकी एग्जांपल दी गई, एक फेफड़ा, सॉरी, एग्जाम्पल दी हुई है। फिर जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन हो तो वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि एक लंग और दूसरा लंग कंबाइन हुआ और इनके दरमियान एक ट्यूब थी जिससे ये, जिसको ट्रैक किया, इसमें आ जाती है। इसमें और भी मजीद स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म यानी कि शेर दिखा दिया गया है कि ये एक जानदार है, जानवर है जो कि मिलकर बना है, ये इन सब मराइल से गुजर कर आया है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट शेयर्स या डिफरेंट स्पीशीज, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्पीशीज के जो, यानी कि सेम स्पीशीज के जब आपस में रहते हैं, सेम स्पीशीज आपस में होती हैं तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे शेर आपस में मिले, यानी कि जो लाइन की जो स्पीशीज थी, लाइन की जो नस्ल थी, वो जब आपस में हो तो हम उसको पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, कम्बिनेशन हो मतलब बहुत सारी स्पीशीज जब आपस में कंबाइन हो, सेम स्पीशीज, तो हमारे पास पॉपुलेशन की फॉर्मेशन होती है। ये पॉपुलेशन लेवल था। फिर बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में कंबाइन हो तो कम्युनिटी लेवल, यानी कि यहाँ पे एक जेब्रा दिखाया गया है जिसका गोश्त शेर खा रहे हैं। तो ये जो जेब्रा था इसकी अलग स्पीशीज थी और लाइन की अलग स्पीशीज है। तो जब डिफरेंट स्पीशीज एक स्पेसिफिक एरिया पर रहती हैं तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो जब स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में कंबाइन होती हैं, जब उनका आपस में इंटरेक्शन बनता है और उनका अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन बनता है तो वो हमारे पास इकोसिस्टम कहलाता है, जिसके एग्जांपल हमारे पास लायन, ज़ेब्रास एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि शेर, ज़ेब्रास और उनका एनवायरनमेंट, ये हमारे पास इकोसिस्टम कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो बायोस्फीयर की फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत दीजिए और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हम आपके ख्याल के लिए आपको वीडियो मुहैया करते हैं, आपको टाइम पर अपना लेक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इनको देख के अपना पढ़ सके और अच्छी कारकर्दगी हासिल कर सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। तो आप भी हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। अब अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।